हाँ तो फिर बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे एग्जाम फरवरी में देने वाले हैं तो संस्कृत के इस पेपर को अगर आप घोल के पी लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम 2026 के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में अच्छे से अच्छे अंक आए, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो फिर बच्चों मेरा गारंटी है कि 50% में से काफ़ी सारे प्रश्न 100% इसी वीडियो से रहने वाला है। इसीलिए संपूर्ण विद्यार्थी इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा ना। उसके बाद लास्ट में वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी बताना है कि 50% में से पहले से आपको कितना परसेंट का आंसर याद था। प्यारे बच्चों, तो संपूर्ण विद्यार्थी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे जो विद्यार्थी अभी तक चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बाबू। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, और ये प्रश्न आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2026 के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ये बताना है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, ये ना पूछा गया है। तो परमात्मा के द्वारा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और परमात्मा कहाँ पे निवास करती है प्यारे बच्चों? सबके हृदय में निवास करती है। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि ईश्वर क्या है। तो प्यारे बच्चों, ईश्वर जो है ना, ये सत्य है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सत्य किसका स्वरूप है प्यारे बच्चों? प्रश्न घुमा के पूछा आता है तो ईश्वर का प्यारे बाबू ना। अब देखिए बच्चों, आप सभी को ये बताना है, ध्यान से देखिए, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बताना है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। प्यारे बच्चों, नदियाँ जो है ना, नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो प्यारे बच्चों, जब आलसशाला में आग लगाया गया था तो उस समय कितने लोग नहीं भागे थे प्यारे बच्चों? जो 4 वास्तविक आलसी थे ना, यही 4 वास्तविक आलसी नहीं भागे थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए फिर बच्चों, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि संसार में बच्चों का आरक्षक कौन होता है। तो संसार में बच्चों का जो सच्चा आरक्षक होता है ना बच्चों, माता होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और माता बच्चों के लिए क्या करती है फिर बच्चों? तो पालन पोषण करती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन था। तो मिथिला में वीरेश्वर एक प्रकार का मंत्री था फिर बच्चों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। मिथिला का राजा कौन था बच्चों? तो वीरेश्वर था ना। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आप संपूर्ण विद्यार्थियों को बतलाना है कि आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे बच्चों। तो आलसशाला में जो वास्तविक 4 आलसी थे ना, वही चारों आलसी सो रहे थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 2026 के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताइए। तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते प्यारे बाबू, आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू, आप सभी को ये बताना कि भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं। तो भारत की शोभा से जो है ना, इस बार प्रश्न होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि हम शोभा में भारतीय वर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। तो हम शोभा में भारतीय वर्ष के प्रति देशभक्त मतलब देशभक्ति होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये जो है प्यारे बच्चों विदुर नीति से संकलित है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को बताना है कि अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है बच्चों। तो यह जो है बच्चों, नीति श्लोक का पाठ की पंक्ति है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को ये बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए बच्चों। तो आप सभी को बताना होना चाहिए, एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी को ये बताना है कि अनर्थ का नाश किससे होता है। तो अनर्थ का जो नाश होता है ना प्यारे बच्चों, परम का मतलब किससे होता है, परम क्रम से होता है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को बताना है कि नरक के कितने द्वार है प्यारे बच्चों जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो नरक के 3 द्वार होते हैं जिनसे व्यक्ति का क्या होता है प्यारे बच्चों, नाश होता है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नरक के कौन कौन से द्वार है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए। क्रोध होता है प्यारे बच्चों, क्रोध हो गया, काम हो गया और लाभ, यानी कि ये नरक के 3 दरवाजे होते हैं। अब देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है। तो दयानंद है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्योग उद्योग सिद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कौन पर्व। तो दुर्गा पूजा या फिर शिवरात्रि, तो शिवरात्रि हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करते हुए चल रहे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, मूल शंकर था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और मूल शंकर ये जो है ना, ये मूल शंकर कहाँ के रहने वाले थे प्यारे बच्चों, तो गुजरात के रहने वाले थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये स्वामी दयानंद का मृत्यु कहाँ पे हुई थी प्यारे बच्चों, तो अजमेर में हुई थी। अब देखते हैं बाबू, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो विरजानंद थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा पर चुना। अब देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था। फिर आपको तो पता ना होगा, कवच और कुंडल दोनों ना ले लिया था जी। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। और कर्ण ने कवच कुंडल क्यों दिए थे बच्चों, दानवीरता के कारण दिए थे। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे बच्चों। तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ब्राह्मण के वेश में आए थे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि अंगराज किसे कहा गया बच्चों। तो अंगराज ना जो है ना, किसे कहा गया है, तो कर्ण को कहा गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंग देश का राजा कौन था बच्चों, कर्ण था ना। अब देखते हैं बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना, ध्यान से देखिएगा कि कर्ण चक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था बच्चों। तो कर्ण चक्र को चौथी बार जो है ना, सोना देना चाहता था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बाबू। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को बताना है कि परपीड़न से क्या होता है। पहले बच्चों बताइए परपीड़न से क्या होता है। तो आत्मनाश होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य आंसर हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे आप सभी को बताना है कि शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति जो है ना प्यारे बच्चों, ये आत्मनाश शांति ना पूछा गया है। तो शांति किससे शांति जो है ना पहले अपकार से क्या होती है, स्थापित होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू संपूर्ण विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे आप सभी को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। और जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित होता है। तो अनेक राज्यों में परस्पर जो ना बच्चों शीत युद्ध क्या होता है, प्रचलित होता है। बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था बच्चों, बताइए। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट हुई थी प्यारे बच्चों। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेरो, 2026 में तय है। काफी सारे प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा पेरो, चुन चुन के लेके आए आपके लिए स्पेशली। तो देखिए कौमुदी महोत्सव जो है ना, ये शरद ऋतु में मनाई जाती है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बाबू ने। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि शरद, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था ना। तो सरस्वती का कुल ग्रह में कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना नाम महानगर था पेरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पेरो। आपको अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है सभी प्रश्नों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बताना, वही प्रश्न हम आपको से पूछना कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है पेरो, तो गांधी सेतु है, जो कि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आपको घोल के पीते हुए जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को ये बताना है कि गोलघर कहाँ है पेरो, पटना में ना है। यहाँ पे देखिए पेरो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोलघर का निर्माण भी पूछा जाता है, तो 1786 में हुआ था पेरो। कब हुआ था, 1786 में हुआ था। याद रखिएगा गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए।
अब देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न आपको ये बताना कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है पर बच्चों, तो पटन देवी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि मेगा अस्तनिज जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ का राजदूत था ना, ये प्यारे बच्चों मेगा अस्तनिज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान देश का राजदूत था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है आपको बताना है कि विजय अंका जो है ना प्यारे बच्चों विजय अंका का समय क्या, विजय अंका का समय ना पूछा गया है, तो 8वीं सदी है प्यारे बाबू, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था प्यारे बच्चों, तो ये बात जो है ना प्यारे बच्चों किसने कहा था, अगर आपको पता है तो बताइए कि क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चंस पढ़ने से पहले या क्वेश्चंस पढ़ते हुए चल रहे हैं तो दंडी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीत प्रसिद्ध है, पर अति प्रसिद्ध ना पूछा गया है, तो दांडी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे छमाराव हो जाएगा प्यारे बच्चों, पंडित छमाराव, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, तो संस्कृत साहित्य जो होता है ना प्यारे बच्चों ये कैसा होता है, यही पूछा गया, तो विपुल होता है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, जो कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2026 के लिए फिक्स सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की आदित्य विशेषता क्या, बताइए, आदित्य ना विशेषता पूछा गया है, भारतीय संस्कृति की आदित्य विशेषता क्या पर बच्चों बताइए, तो संस्कार होगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों। और संस्कार में संस्कृत में संस्कारों को कितने कुल संख्या कितनी पर बच्चों 16 है, संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया, आपको ये पता होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे पर बच्चों, देखिए भारतीय संस्कृत में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 100% पूछे जाएंगे कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, त्रिय संस्कार यानी कि 3 होते, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात किया जा रहा है 43वें प्रश्न का कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से याद रखिए, ध्यान में रखते हुए चलिए सभी प्रश्नों को। यहाँ पे आपको बताना कि भीखन टोला देखने कौन आया थे प्यारे बच्चों, तो बताइए फटाफट से सभी क्वेश्चंस का आंसर, तो अध्यापक आए थे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बताना है कि लक्ष्मी जो है ना प्यारे बच्चों किसके पास रहती है, काफी इंपॉर्टेंट 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो लक्ष्मी जो है ना प्यारे बच्चों किसके पास रहती है, तो परिसरमी के पास रहती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि भीखन टोला कहाँ मतलब गांव कहाँ पे है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों ये भीखन टोला गांव कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि मंदाकिनी नदी जो है ना किस पर्वत के निकट बहती है बच्चों, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न 100% पूछे जाएंगे प्रश्न। देखिए यहाँ पे आपको बताना कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था प्यारे बच्चों, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताइए, याद नहीं है तो हम आपको बता देते, अयोध्या कांड हो जाएगा प्यारे बाबू, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद्य प्यारे बच्चों, यानी कि कितने श्लोक है ना पूछा गया है, तो 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको ये बताना है कि भातचरित नाटकों की संख्या ना पूछा गया है, तो भातचरित नाटकों की संख्या टोटल यहाँ पे कितनी है प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है तो बताइए, तो 13 है, आपको ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको बताना है कि करंस्य दानवीरता पाठ में अव्या अव्या किसकी उक्ति है प्यारे बच्चों, तो ये शक्र की उक्ति है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों लास्ट में प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, घुमा के पूछ ले आते हैं, तो इंद्र को दान दिया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 3 प्रश्न बता चुके हैं, तो 53 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न आंसर याद था, जल्दी से बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए ना। और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर इसी प्रकार मिलेंगे हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर के साथ प्यारे बच्चों, धन्यवाद।